नीतीश के पक्ष में देश में बना माहौल, पीएम की कुर्सी अब ज्यादा दूर नहीं। देश में लोकसभा चुनावों को लेकर इंडिया गठबंधन में भले ही सीट बंटवारा नहीं हुआ हो, भले ही पीएम फेस को लेकर कोई भी फैसला नहीं हुआ हो, पर नीतीश कुमार धीरे धीरे न सिर्फ विपक्ष का सर्वमान्य चेहरा बनते नजर आ रहे हैं, बल्कि जनता के बीच इनकी छवि भी मजबूत हो रही है, जिससे ऐसा महसूस हो रहा है कि नीतीश कुमार के लिए पीएम की कुर्सी अब ज्यादा दूर नहीं। ऐसे में आइए इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि जब ऐसा लगने लगा था कि केंद्र में मोदी की हैट्रिक जीत पक्की है, ऐसे में नीतीश कुमार विपक्षी खेमे में उम्मीद की नई किरण बनकर आए और उन्होंने अपने राजनीतिक कौशल से विपक्ष को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। इसके बाद विपक्षी गठबंधन में बैठकों का दौर भी शुरू हुआ, लेकिन उसमें कोई बड़ा फैसला नहीं हो पाया। पर अचानक ही 3 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद नीतीश कुमार के लिए रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं। देखें तो इस वक्त एक तरफ इंडिया गठबंधन की कई पार्टियां नीतीश कुमार के पक्ष में आवाज उठाते नजर आ रही हैं, तो दूसरे तरफ बिहार के बाहर भी इनकी डिमांड बढ़ गई है। दरअसल जदयू, राजद, शिवसेना और बिहार कांग्रेस के कुछ नेता नीतीश कुमार की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। इनमें से कुछ नेताओं ने तो नीतीश कुमार को मजबूत पीएम फेस भी बता दिया है। इसके साथ ही जिस तरह से बीपीएससी शिक्षक भर्ती में बिहार सरकार ने डोमिसाइल नीति को हटाया था, उसका असर अब दिखना शुरू हो गया है। इसकी वजह से अब दूसरे प्रदेश के भी युवा कह रहे हैं कि देश में बिहार मॉडल लागू हो। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से अपने प्रदेश के साथ साथ दूसरे प्रदेशों के युवाओं को भी उन्होंने नौकरी देने का काम किया है, उसकी वजह से नीतीश कुमार देश के युवाओं की पहली पसंद बनते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में वो लोकसभा चुनाव से पहले दूसरे राज्यों में भी प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश और झारखंड में चुनावी रैलियां करने के लिए सहमति दी है। ऐसे में इन दोनों ही राज्यों की पार्टी इकाइयां इनके रैलियों की तैयारियों में जुट गई है। वहीं नीतीश कुमार को देश के अन्य राज्यों से भी बुलावा आया है। संभव है कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों का भी दौरा कर सकते हैं। इसके साथ ही ऐसी संभावनाएं हैं कि नीतीश कुमार के मंच पर अन्य पार्टियों के क्षेत्रीय नेता भी हो सकते हैं। इस तरह नीतीश कुमार जल्द ही मिशन 2024 को रैलियों से रफ्तार देते नजर आ सकते हैं। जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार जिस तरह से देश भर में रैलियां करने की तैयारी में है, वह संकेत है कि वो अब सिर्फ बिहार की नहीं बल्कि देश की राजनीति करना चाह रहे हैं। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी और नीतीश के बीच मुकाबला हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह बीजेपी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी कहीं न कहीं यह चाहती है कि 2024 में मुकाबला मोदी और राहुल गांधी के बीच हो, ताकि पार्टी आसानी से कांग्रेस को घेर सके। वैसे भी बिहार में जातीय गणना कराने और आरक्षण सीमा बढ़ाने के बाद जदयू नेताओं का जोश हाई है। गौरतलब है कि जदयू पहले ही इस मुद्दे को लोकसभा चुनाव में भूनने का मन बना चुकी है। ऐसे में नीतीश कुमार दूसरे राज्यों में भी इसके पक्ष में माहौल बनाने की योजना बना रहे हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का यह दांव फेल हो गया, पर राज्यों में पार्टियों की हार के पीछे और भी कई कारण हैं। इसलिए लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार इस मुद्दे को भूनने में कोई कसर नहीं छोड़ने की तैयारी में है। कुल मिलाकर अगर सब कुछ नीतीश कुमार के मन मुताबिक रहा और उन्होंने अपने लोकप्रियता से इंडिया गठबंधन को सत्ता में पहुंचा दिया, तो फिर कोई बड़ी बात नहीं होगी और जनता की मांग पर नीतीश कुमार अपने गठबंधन का पीएम फेस बनते नजर आ जाए।